खैबर पख्तूनख्वा के अमन पर दहशत गर्दों का वार। शुमाली वजीरिस्तान में बम धमाका, 11 मजदूर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। धमाका गुलमीर कोट में सिविलियन गाड़ी के करीब हुआ। गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में गिरफ्तार। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा को रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई भी नामजद। मुकदमे के मतन में कहा गया, बनीगाला में खुफिया मीटिंग करके साजिश तैयार की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म ऑफिस की साइफर कॉपी भी गायब कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी ने सीक्रेट क्लासिफाइड दस्तावेजात आम की। मुल्की सलामती को दाव पर लगाया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आसिम खान, असद उमर और दीगर के खिलाफ मुकदमा तहकीकात के तनासुर में दर्ज होगा। सफीरों से मुलाकात जरूर हुई, साइफर पर कोई बात नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी की न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजाहत। कहा, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने नाश्ते की दावत पर बुलाया। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई और साइफर पर कोई बातचीत नहीं की गई। 90 रोज में इलेक्शन कराने और लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा, पीटीआई के कारकुनों पर दबाव डाला जा रहा है। उस्मान डार, उनके अहले खाना और बूढ़ी मां के साथ नारवा सलूक रखा गया। उस्मान डार की अहलिया और बच्चों को रात 2 बजे सड़क पर खड़ा कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म बताएं, क्या इस माहौल में शफाफ इलेक्शन हो सकता है? 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से आइन वाज़ेह है। शेर मिजारी की साहबजादी और इंसानी हुकूक की वकील ईमान मिजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। शेर मिजारी की अपने ट्वीट में तस्दीक, कहती हैं, खवातीन पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद मेरी बेटी को ले गए। सिक्योरिटी कैमरे और ईमान का लैपटॉप और मोबाइल फोन भी साथ ले गए। वारंट भी नहीं दिखाए गए। ये अगवा है। घर में सिर्फ 2 खवातीन थी। ईमान मिजारी ने जुमे के रोज मुल्की इदारों के खिलाफ तकरीर की थी। कोई गिरजाघरों पर हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि जहाद करें। गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने गिरजाघरों, मसीहों के मकानात को जला दिया। पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल किया गया। किसी के मजहबी जज्बात मजरूह करने की सजा 10 साल कैद और जुर्माना है। जस्टिस काजी फायज ईसा का जड़ावाला वाक़े पर बयान। कहा, हमला करने वालों ने कुरान के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। नामजद चीफ जस्टिस का जड़ावाला का दौरा, जलाए जाने वाले घरों और गिरजाघरों का जायजा लिया। मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। जस्टिस काजी फायज ईसा का सीपीओ फैसलाबाद और एसपी से इजहार नाराजगी। जस्टिस काजी फायज ईसा के जड़ावाला वाक़े के हवाले से सवालात। पुलिस अफसरान नामजद चीफ जस्टिस को मुतमईन करने में नाकाम रहे। पतोकी के इलाके पुरानी कलम मंडी मार्केट में आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते दर्जनों दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। रानीपुर की कम उम्र घरेलू मुलाजिमा फातिमा का पोस्टमार्टम। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात का इंकशाफ। मेडिकल बोर्ड के जराये के मुताबिक मकतूला के गले, पेट और बाजुओं पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। डॉक्टरों ने 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया, जिस्म के अज्जा के नमूने लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। पोस्टमार्टम के बाद फातिमा की दोबारा तदफीन कर दी गई। तफ्तीशी टीम ने मौत के वक्त पहने कपड़े तहवील में ले लिए। बच्ची के वालिद का कहना है, जालिम पीरों ने बच्ची को तशद्दुद करके कत्ल किया। फातिमा की मां ने कहा, पीर घराना सुलह के लिए दबाव डाल रहा है, कभी सुलह नहीं करूंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुअत्तली का हुक्म महज अबूरी नवैयत का है। कानून दुरुस्त करार पाया तो उसका इत्तलाक नफाज की तारीख से होगा, ना कि अदालती फैसले के दिन से। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी करार पाया तो नैब केस सुनने वाला बेंच गैर कानूनी तस्वुर होगा। नैब तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट। चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। नोट में तहरीरी किया कि तवक्को है चीफ जस्टिस मेरी गुजारिश को जेरे गौर लाएंगे। फ्रीकैन को मौका देना चाहता हूं कि बेंच की कानूनी हैसियत पर मुआवनत करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला या बतौर मुतबादिल फुल कोर्ट में तश्कील दिया जाए।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तरमीमी बिलों पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक जानबूझकर अमन मुफादात या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह काम पर 3 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। इन जराइम के केसेस खुसूसी अदालत को भेजे जाएंगे। खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक कोई शख्स इदारों को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत फैलाए तो उसे 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। मुलव्विस शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। मुतालिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफा, बरतरफी के 2 बरस बाद तक सियासी सरगर्मी नहीं करेगा। सिंध में भी निगरान काबीना आ गई, हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वजीरों से हलफ लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज महकमा दाखिला और इत्तलात के निगरान वजीर बन गए। ईश्वर लाल को महकमा आबपाशी, मुबीन जमानी को बल्दियात पब्लिक हेल्थ, यूनुस ठागा को महकमा लेबर और सनत, डॉक्टर साद न्याज को सेहत, खुदा बख्शमरी को तवानाई, बैरिस्टर उमर सोमरो को कानून, डॉक्टर राना हुसैन को तालीम की वजारत दी गई। डॉक्टर जुनैद अली शाह और अरशद वली मोहम्मद को भी अहम कलमदान सौंपे जाएंगे। हलफ बर्दारी से पहले गवर्नर सिंध से निगरान वज़ीर आला की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने अरकान से हलफ लिया। नई काबीना में 9 बुसरा, 2 मशीर और मुआवने खुसूसी शामिल। सईद मसूद शाह, फेरोज जमाल शाह, इरशाद कैसर ने हलफ उठाया। अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह निगरान सूबाई वजीर बन गए। डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर अरशद हुसैन शाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला ने भी हलफ उठाया। बलोचिस्तान की निगरान काबीना के लिए मुशावरत। जराए का कहना है काबीना 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 30 से जायद नामों पर गौर। आज शाम तक काबीना फाइनल होने का इम्कान। हलफ बर्दारी पीर की शाम मुतवक्के। निगरान काबीना बनने के बाद ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों का इम्कान। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से शेड्यूल पर नजरसानी का मुतालबा। साबिक वफाकी वजीर शेरी रहमान कहती हैं इलेक्शन कमीशन के हालिया ऐलान से लगता है हल्का बंदियों के 4 माह लगेंगे। ये ऐलान हमारे लिए तशवीश और मायूसी का बाइस है। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों में कोई तब्दीली नहीं होनी। हल्का बंदियाँ तेजी से मुकम्मल की जाएं। इंतखाबात में किसी किस्म की ताखीर मुल्क में सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज लंदन रवानगी। मुतवक्किल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पार्टी कायद की वतन वापसी पर मुशावरत होगी। पार्टी के दीगर रहनुमा भी नवाज शरीफ से मिलने पहुंचेंगे। कानूनी टीम नवाज शरीफ की वतन वापसी पर केसेस के हवाले से ब्रीफिंग देगी। तहरीके इंसाफ से अलहदगी के बाद परवेज खट्टक का पहला पावर शो। साबिक वज़ीर आला का खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का सफाया करने का ऐलान। परवेज खट्टक का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई ने अपने कारकुनों को गुमराह किया। तहरीके इंसाफ छोड़ी तो सोशल मीडिया पर मुझे गालियां दी गई। जिस पार्टी का लीडर ठीक ना हो वो कारकुनों की क्या तरबियत करेगा। हमारी पार्टी सूबे के कोने कोने में फैलकर पीटीआई का गुरूर तोड़ेगी। महमूद खान बोले पीटीआई पार्लियामेंटेरियन खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बनाएगी, इदारों को इज्जत देंगे। भारतीय रेला आने से दरियाए सतलुज में सैलाब। कसूर के करीब दरियाए सतलुज में 35 साल तारीख की सबसे बड़ी तुग़यानी। सैलाबी रेले ने कई देहात में तबाही मचा दी। हेड गंडा सिंहवाला के मुकाम पर पानी की सतह 23 फुट बुलंद। पानी का बहाव 1988 के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 2,70,000 क्यूसेक की हद पार कर गया। भिकीवंड, बिस्ते, माहीवाला, फतीवाला, चंदा सिंह वाला, हाकूवाला में भी हर तरफ पानी ही पानी। मकीनों की नकल मकानी।